मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कहा है। आपको बेटा इस क्वेश्चन में इस पैरेललोग्राम के लिए 3 बातें पूछी है। आपसे कहा है क्या ये तीनों बातें पॉसिबल है या नहीं, आप बताइए। तो सबसे पहले आपसे पूछा है एंगल डी मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात, ये यदि पैरेललोग्राम है तो बेटा ये एंगल क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। और बेटा ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये आप जानते हो। अब आपसे कहा है इनका यदि आप सम करो तो वो आना चाहिए 180 डिग्री। तो बेटा हो सकता है ऐसा कि आप इन दोनों का सम करो और 180 डिग्री आ जाए, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम में ये बात सही नहीं होगी। इसका मतलब हो तो सकता है लेकिन आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में आगे कहा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी बेटा ये है, ये आपसे कहा है 8 सेंटीमीटर। डीसी डीसी भी बेटा 8 सेंटीमीटर कहा है। फिर आपसे कहा है ए डी 4 सेंटीमीटर मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी ये बेटा 4.4 सेंटीमीटर, पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा आप जानते हो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड बेटा इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। ये बेटा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब देखिए ए बी इक्वल टू डी सी है, ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर देखिए ए डी इक्वल टू बी सी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ पैरेललोग्राम में ये पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों आपसे कहा है एंगल ए 70 डिग्री मतलब ये वाला एंगल 70 डिग्री, ठीक है। एंगल सी 65 डिग्री मतलब ये वाला एंगल 65 डिग्री। आपको बेटा ये दे रखा है, लेकिन आप जानते हो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बेटा आपको ऐसा नहीं दिया। ये एंगल 70 डिग्री और ये क्या है 65 डिग्री, दोनों एंगल अलग अलग। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बेटा इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है ये पॉसिबल नहीं है।